नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। कॉलेज रिव्यू की सीरीज़ में आज गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIIT के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेज में है IPU के अंदर, अगर खास करके इंजीनियरिंग की बात करूं। इसके अलावा यहाँ MBA, BBA, लॉ ये कोर्सेस और BCA कोर्सेस रन किए जाते हैं। हम कॉलेज आए और पूरे कैंपस को विजिट किए, हमने हर सेक्शन को रिव्यू किया, हर पैरामीटर को रिव्यू किया और ये वीडियो में हम पूरी डिटेल में हर पैरामीटर पे चर्चा करेंगे। साथ में अगर लोकेलिटी की बात करें तो ये सेक्टर 22 रोहिणी में है। नियरेस्ट मेट्रो जो है रिठाला मेट्रो स्टेशन है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली में जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट फैसिलिटी है कनेक्टिविटी वाइज। इसके अलावा जितने भी IPU के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें से टॉप में से ये कॉलेज आता है। आगे इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सारे पैरामीटर पे हम आपको बताएंगे, कॉलेज का प्लेसमेंट, एकेडमिक, हॉस्टल, फूड क्या है, सब चीज़ के बारे में चर्चा करें। तो कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में आपने देखा, हम लोग कैंपस विजिट किए। फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा बिलीव करती है अगर आप कॉलेज रिव्यू करें तो ज़रूर कैंपस विजिट करें, क्योंकि कैंपस जाने के बाद आप उस कॉलेज की रियलिटी के बारे में पता चलता है। आप वहाँ फैकल्टी से मिलते हैं जिसमें आपको एकेडमी के बारे में पता चलता है। आप वहाँ के बच्चों से मिलते हैं जहाँ उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है कॉलेज को लेके। आपको बहुत हद तक रियल चीज़ें पता चलती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्या गैप्स हैं कॉलेज में, ये भी आपको ग्राउंड पे पता चलता है। ओवरऑल कॉलेज का माहौल किस तरह है, जब तक आप उस कैंपस में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग कैंपस गए, हम कैंपस में फैकल्टी से मिले, प्लेसमेंट इंचार्ज से मिले, हम लोगों ने बच्चों से बात करी, हर ईयर के बच्चों से बात करें, जिससे हमें प्रॉपर क्लियर एक जानकारी मिले कि कॉलेज कैसा है, एडमिशन आगे बच्चों को किस तरह प्रोसेस करना चाहिए, कॉलेज में क्या गैप्स हैं, क्या बेहतर है कॉलेज का, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में महाराजा अग्रसेन के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं उसमें हाइलाइट्स बताएंगे कॉलेज के बारे में। इसके अलावा सीट, कोर्स और फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ भी बताएंगे। साथ में हम लोग हॉस्टल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो किस हिसाब से है, 3 साल के रिकॉर्ड को भी हम लोग दिखाएंगे और मैक्सिमम और एवरेज प्लेसमेंट क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हाइलाइट्स को मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस्टेब्लिश जो हुआ है कॉलेज वो 1999 में हुआ है। कॉलेज जो सिचुएटेड है वो आपको सेक्टर 22 रोहिणी में दिल्ली में है सिचुएटेड कॉलेज। इसके अलावा एफिलिएशन जो कॉलेज का है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से है। मैं थोड़ा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के द्वारका में स्थित है। 1998 में ये यूनिवर्सिटी UGC से एफिलिएटेड हुआ था और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड है। महाराजा अग्रसेन की बात करें तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो AICT से एफिलिएटेड है और गुरु गोविंद सिंह, जिसको हम IPU के नाम से जानते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर ये कॉलेज है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्स चलते हैं।
जैसे अंडर ग्रेजुएट में बीटेक, बीबीए, लॉ, बीसीए, ये सारे कोर्सेस हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ एमबीए भी होता है। अगर मैं एक्रीडेशन की बात करूं तो एनबीए एक्रीडेट ये कॉलेज है। कैंपस साइज जो है फ्रेंड्स 10 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसर्च, इनोवेशन, अवार्डेड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पीपीटी में डाला हुआ है। अब फ्रेंड्स आते हैं जो है इसके कोर्स, सीट्स और फीस को लेके। तो जैसे मैंने बताया बीटेक कोर्स, बीबीए ये और एमबीए कोर्सेज हैं। तो हम जनरली ये वीडियो में आपको बीटेक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है जिसकी 420 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस में, 1,86,000 फीस है। और जो कट ऑफ इसकी गई थी 2024 में 47,478 का कट ऑफ था दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में है उसकी 60 सीटें हैं यहाँ पे, उसकी भी फीस 1,86,000 है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी फीस थोड़े लोअर साइड पे है क्योंकि आजकल फीस बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा ये जो कट ऑफ गया था वो 50,398 गया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे उसकी 60 सीट्स है, 1,86,000 फीस है, 51,000 कट ऑफ गया था। कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस है जिसकी सीटें 60 हैं, वो भी फीस 1,86,000 है। उसकी जो कट ऑफ गई थी 54,929 गई थी। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी 180 सीट है, उसकी भी फीस 1,86,000 है। उसकी जो कट ऑफ गई थी 55,662 गई थी। अब आते हैं इसी पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे, इसकी भी 60 सीटें हैं और उसकी भी फीस 1,86,000 है। 61,156 का कट ऑफ गया था। VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसकी भी सीटें 60 हैं, 1,86,000 फीस है और 67,324 का कट ऑफ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 60 सीट, फीस सेम है, 65,861 का कट ऑफ गया था। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको ट्रिपल ई के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी 60 सीटें हैं। उसके बाद 186 सेम फीस है, 78,000 का कट ऑफ गया था। आईटी में जो सीट है 180 है, फीस सेम है, 58,000 का कट ऑफ गया। डिमांड के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के जो ब्रांच हैं और जो स्पेशलाइजेशन है उसके बाद जो कट ऑफ है वो आपको आईटी का सबसे ज्यादा डिमांड है। अब आते हैं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का, 120 सीटें हैं, जो है 1,86,000 फीस है, 365 का कट ऑफ गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 60 सीटें हैं, 1,86,000 है, 89,000 का जो है कट ऑफ गया है। इसके अलावा जो यहाँ बीबीए और एमबीए फ्रेंड्स होता है वो उसके एग्जाम होते हैं आईपीयू के खुद के, और उसी के बेस पे आपको एडमिशंस होता है। तो ओवरऑल आपने जो इनटेक देखा है उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सीटें ज्यादा हैं और जो ईसी और मैकेनिकल और जो है और भी ब्रांचें हैं उनकी सीटें कम है, 60 सीटें। इसका रीजन क्या है? पहले यहां सीटें ज्यादा हुआ करती थी, जिस हिसाब से कंप्यूटर साइंस की डिमांड बढ़ी है लास्ट 4 to 6 ईयर्स में, उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस की सीटें और उसके स्पेशलाइजेशन की सीटें बढ़ती गई और ये सीटें कम होती गई। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये चेंजेस आए हैं। अब और कट ऑफ में भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ में भी चेंजेस आए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, महाराजा अग्रसेन की बात करें तो वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज है जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बट मैं थोड़ा सा ब्रांच के बारे में बता दूं, जैसे हम कॉलेज में गए, हम मिले भी, जहां तक आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो प्लेसमेंट होती है वहां हर ब्रांच वैलिड है बैठने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी मिलता है
तो भी आप अदर ब्रांच लेके, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, ये जानकारी बहुत कम को है कि जब भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, सॉफ्टवेयर की कंपनी आती है, तो उसमें अदर ब्रांच के भी बच्चे बैठ सकते हैं और कंपनी उसे रिक्रूट करती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा ही रिक्रूट होता है। वहां पे वो पोटेंशियल देखते हैं कंपनी, और वो देखते हैं कि आप उनके लिए कितना बेहतर जो है सोर्स हो, ये वो जज करते हैं। तो अगर आप अदर ब्रांच से भी हो तो आप ये एकदम ना घबराएं कि आपको वहां पे प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं जो है यहां के हॉस्टल और फीस को हम बताते हैं कि महाराजा अग्रसेन में हॉस्टल और फीस क्या क्या है। और दूसरी चीज, इन कैंपस हॉस्टल है। अगर नॉन एसी की बात करें, सिंगल सीटर की, तो आपको 1 लाख रुपया आपको रूम चार्जेज हैं, 88,000 आपको जो है मेस चार्जेज हैं, 1,88,000 टोटल है। डबल सीटर 80,000 आपको जो है रूम चार्जेज हैं, 88,000 मेस है, 1,68,000 आपको टोटल है। 4 सीटर 66,000, मेस सेम है 88,000 का, 1,54,000 का आपको टोटल पड़ेगा। एसी रूम की बात करें तो अगर सिंगल सीटर की बात करें तो 1,60,000 है, 88,000 मेस है, टोटल 2,48,000 आपको जो है पड़ेगा। डबल सीटर में 1,10,000 आपको जो है रूम चार्जेज है, 88,000 मेस है, और 1,98,000 आपको टोटल पड़ेगा। तो 40 सिंगल सीटर है, 65 डबल सीटर है, 7 4 सीटर रूम्स हैं। तो इस तरह हमने डिटेल भी आपको जो है डाला हुआ है। प्लस कंपलसरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे हैं तो वो डेली अप डाउन मैक्सिमम बच्चे करते हैं। जो बाहर से हैं या दिल्ली में दूर से आते हैं, वही बच्चे जो है यहाँ पे हॉस्टल लेते हैं। जनरली दिल्ली में इस तरह की मेट्रो फैसिलिटी और कनेक्टिविटी की कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे जो दिल्ली से होते हैं वो घर से आना जाना कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी नहीं है हॉस्टल, जिस आप जो है अगर दिल्ली से हैं तो आप घर से भी आप डेली कॉलेज विजिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी पे। तो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पे एडमिशन आपको महाराजा अग्रसेन में होगा MAIT में, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ जेई के स्कोर से आपको जो है, जेई के रैंक से आपको जो है कॉलेज मिलता है। जेई में आप जितना बेहतर परफॉर्मेंस करें उतना बेहतर आपको कॉलेज मिलेगा। साथ में मैं प्रोसेस की बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अपने फॉर्म निकलते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जेई के रैंक के आधार पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। और इसके साथ जो मैंने आपको फ्रेंड सीट्स का बताया यहाँ पे, तो इसमें से जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 10% जो है आपको मैनेजमेंट सीट है, जो मैंने आपको एडमिशन क्राइटेरिया में भी बताया था। 10% आपको रिजर्व सीट है। तो टोटल में से 10% मैनेजमेंट कोटा का है, जिसके फॉर्म कॉलेज लेवल पे निकलते हैं। आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अगर काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं लगता है तो कॉलेज लेवल पे फॉर्म निकलता है, अप्लाई करें और उसके लेवल पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और भी मैनेजमेंट कोटा की जानकारी के लिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी डिटेल में एडमिशन के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको प्रोसेस समझाया जाएगा और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या बजट आपका मैनेजमेंट कोटा में होगा, ये भी हम आप लोगों को क्लियर जानकारी देंगे, जिससे आपको कहीं गैप ना आए और आप कहीं मिसगाइडेड ना हो मैनेजमेंट कोटा को लेके। अगर मैं 12th के परसेंटेज की बात करूं यहाँ पे, तो 55% आपको 12th में चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। इसके अलावा बीबीए की जैसे बात मैंने करूं तो 50% चाहिए, एमबीए का आपको 50% चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि आईपीयू का एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग के लिए आपको 55% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर साइंस अगर आपका कोर्स है 12th में तो उसमें चाहिए।
तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। मैनेजमेंट कोटा के लिए हर कॉलेज की 12th की परसेंट की अलग अलग क्राइटेरिया है, जो आप गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके आपको क्लियर जानकारी इस बारे में ले सकते हैं कि किस कॉलेज का क्राइटेरिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या होना चाहिए वहां पे एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अगले भाग पे आते हैं जहां पे हम प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MAIT वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज है जहां की प्लेसमेंट अच्छी है। अगर खास करके मैं कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग में बात करूं तो वहां अच्छी खासी प्लेसमेंट मिलती है। अदर ब्रांचेज में प्लेसमेंट का थोड़ा सा आपको चैलेंजेज है, जैसे हमने बात करी, हम EEE डिपार्टमेंट में भी गए, हम इसी डिपार्टमेंट में भी गए। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सीटें पहले से जब कंप्यूटर साइंस की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे सीटें अदर ब्रांच की, इसी मैकेनिकल, EEE इस सब की डाउन होती गई। उस हिसाब से प्लेसमेंट में भी कोर ब्रांचेज में प्लेसमेंट का थोड़ा इम्पैक्ट आया है, प्लेसमेंट में कमी आई है, वो आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। और आप अगर हमसे बात करें तो एग्जैक्ट हम आइडिया दे देंगे कि किस तरह का प्लेसमेंट का है, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट 5-6 सालों में जिस तरह बूम हुई है कंप्यूटर साइंस का, हर बच्चा कंप्यूटर साइंस के लिए ही जा रहा है। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताऊं, बीइंग काउंसलर आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, उसी हिसाब से आप ब्रांचेज लें। हर ब्रांच में अच्छी स्कोप है, डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह फोकस करते हैं। आप अगर अपने सर्किल के हिसाब से नहीं जाएंगे कि अगर सब कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो मैं भी कंप्यूटर साइंस लें। आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए, तभी आपको 4 साल एक लंबा ड्यूरेशन होता है। आप अगर एक इंटरेस्ट एरिया में नहीं जाओगे तो आप 4 साल कंप्यूटर साइंस को चलाना और आपको पढ़ना भी थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कोशिश हमेशा करें आप जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसी एरिया के रिगार्डिंग आप जो है ब्रांच लें। और इसके लिए आप हमसे सजेशन भी ले सकते हैं कि स्कोप कहां पे है, क्योंकि ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर मार्केट की जिस तरह डिमांड है उस हिसाब से स्कोप भी चेंजेस होते हैं। तो प्लेसमेंट का हमने फ्रेंड्स जैसे 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23 का ये पूरा डेटा हमने दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपको जो है प्लेस्ड हुए हैं, हायर एजुकेशन के लिए कितना गया है, जो है एवरेज ऑफर, मेडियन ऑफर और मैक्सिमम ऑफर क्या रहा है इन सारे ईयर में, जो हमने क्लियर बताया है। ओवरऑल अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं जो हमने बच्चों से जाना, वो जो कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड है वो 6 से 7 लाख है, जो कि महाराजा अग्रसेन में है। तो फ्रेंड्स, ये था आपको महाराजा अग्रसेन के डिटेल चर्चा। और भी कुछ इनपुट जानना चाहते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT के बारे में तो आप कॉल करके टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। यहाँ हम आपको प्रॉपर इनपुट देंगे कॉलेज के बारे में, क्योंकि हमने कॉलेज विजिट करके ये रिव्यू किया है, जिससे हमें इंटरनल बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ हम सबसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इस कॉलेज को, अगर आप दिल्ली के बाहर कॉलेज लेना चाहते हैं और आप कॉलेज को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो आप और भी कई सारे ऑप्शन इसके कंपैरिजन में मिल जाएगा, जो आप ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसके कंपैरिजन में बराबर हैं या अच्छे भी हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में केवल आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT IPU के अंदर एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज में से आता है। और यहाँ की प्लेसमेंट, यहाँ की एजुकेशन और यहाँ का जो माहौल है वो बेहतर है, मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ का। तो आप अगर दिल्ली से हैं और दिल्ली में चाहते हैं जिस तरह बच्चों का, पेरेंट्स का रहता है, तो आप इस
कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने मैनेजमेंट कोटा की बात करी, मैनेजमेंट कोटा में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। यहां आपको क्लियर जानकारी बजट से लेके एवरीथिंग आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एडमिशन लेने में आसानी होगा। और कॉलेज की रिव्यू के लिए आप कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। हम लोग इंडिया के टॉप कॉलेजेस की रिव्यू करके आपके सामने इस चैनल पे लाएंगे, जिससे आपको 2025 में काउंसलिंग और कॉलेज चॉइस में आसानी हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए काउंसलिंग पे, क्योंकि यही आपका करियर डिसाइड करेगा। नमस्कार।